Now, rupee has reacted. Rupee hits a record low of 94.15 against the US dollar for the first time. The Indian rupee has hit an all-time low of 94.15 per US dollar, marking a historic depreciation and signaling a strong global domestic pressure on the currency. Hammered by worries that the energy supply crisis sparked by the Middle East war will drag on, deepening the pressure on energy importing economies. We have अगर आपने रीसेंट न्यूज़ देखी होगी तो एक हेडलाइन आपने ज़रूर देखी होगी। इंडियन रुपया 94 रुपए प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, पर मुझे क्या? लेकिन सच ये है, ये एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रुपी 94 रुपए के ऊपर चला गया, जो एक रिकॉर्ड लो है। चलो सिंपल समझते हैं। इंडिया जब ऑयल खरीदता है वो डॉलर में पेमेंट करता है। अगर पहले $1 बराबर 80 रुपए और अब $1 बराबर 94 रुपए, मतलब सेम चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा कहां से आएगा? आपकी पॉकेट से। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ये डेटा गवर्नमेंट और मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिया गया है। अब समझो, ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी, राशन, सब महंगा। और आप बोलते हो सब कुछ महंगा क्यों हो गया? आंसर, डॉलर। रॉयटर्स के डेटा के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स विड्रॉ किए हैं। इन्वेस्टर्स पैसा निकलते हैं, रूपी बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, रूपी और गिरता है। अब एक ग्लोबल रीजन, अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इन्वेस्टर्स वहां शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, डॉलर स्ट्रॉन्ग, रूपी वीक। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से 9 लाख करोड़ रुपए तक का वेल्थ मार्केट से वाइप आउट हुआ। आरबीआई और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। सच ये है, प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल नहीं है। इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट डिपेंडेंट, मतलब हम अभी सेल्फ रिलायंस नहीं हुए हैं फुली। गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इंपोर्ट्स अभी भी हाई है, मतलब प्रोग्रेस स्लो है। आम आदमी के लिए ये सब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये है पेट्रोल बिल, ग्रोसरी, ईएमआई और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के हिसाब से वीक रुपया एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, 94 रुपए प्रति डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब तक इंडिया डिपेंडेंसी कम नहीं करेगा, तब तक ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, 94 रुपए पर डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट डायरेक्टली हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया फ्यूचर में अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाएगा? आप क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में? क्या ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म कंसर्न? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और डीप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।